हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी मैथ क्लासेस में। आज बताने वाले हैं रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 में हम कोडिंग याद करने का एक बेहतर ट्रिक बताए हैं, आप देख लीजिए, वह कोडिंग डिकोडिंग पूरा हलवा हो जाएगा। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। अब पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम चलते हैं। आपको बगल में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिए गए वर्णमाला का अगला अक्षर क्या होगा। दिए गए वर्णमाला का अगला अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं, ए सी ई, यहाँ पे कोमा है, ए सी ई नहीं है, एफ है, एफ कोमा डॉट और यू। बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला श्रेणी क्या होगा, मतलब यहाँ और यहाँ क्या भराएगा। तो पहले देखेंगे इधर से कैसे इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, देखेंगे। पहले ए से सी हुआ है, मतलब ए का कोड आप याद रखिए 2 और सी का कितना होता है 3 और एफ का 6। अब यहां से देखिए 1 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है 2। 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ा 2, और 3 से 6 हुआ, कितना बढ़ा है 3। अब 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा, इसका मतलब कितना हो गया 10। 10 पर कौन सा लेटर आता है, तो 10 पर आता है जे। अब 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, अब ये कितना बढ़ेगा 5। तो 10 और 5 कितना हो गया 15, और 15 पर कौन सा लेटर आता है, तो आपका आता है ओ। तो यहाँ कौन सा भराएगा जे कोमा ओ। तो आपका आंसर हो गया जे कोमा ओ, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 10 बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वही है एच जे एम क्यू, और यहां पर बोल रहा है कि क्या भराएगा, और आगे एक लेटर और लिखा हुआ बी कोमा है। यहां कौन सा अक्षर भराएगा, तो पहले देखेंगे कि सबसे पहले एच का कोड कितना होता है। तो एच का कोड कितना होता है, मैंने पार्ट 1 में ये सब बेहतर ट्रिक के साथ बताया कोड याद करने का। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज आपके लिए बहुत बेहतर होगा, पार्ट 1 को देख लीजिए। एच का कोड कितना होगा 8, ठीक। और जे का कोड कितना होता है 10, और एम का कोड 13, और क्यू का कोड 17। अब देखिए 8 से 10 हुआ है, 2 बढ़ा, और 10 से 13 कितना बढ़ा 3, 13 से 17 कितना बढ़ा 4, 2 3 4, तो अभी कितना बढ़ेगा 5। 5 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 22 नहीं, 17 में 5 बढ़ाएंगे तो 22 होगा। 22 पर कौन सा लेटर आता है, तो 22 पर आपका भी लेटर आता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया भी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि स्टार STAR स्टार को SRT, और ये समानुपात का चिन्ह है, और इसको बोलते हैं अनुपात, MARS। अब आगे क्या भराएगा बोल रहा है, मतलब कि स्टार से ASRT लिखा है तो MAR से क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि स्टार से ASRT कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे STAR से ASRT कैसे लिखा गया है। ASRT कैसे लिखा गया, तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए कैसे लिखा गया है। ये जो एस और ए को है ना, पहले सबसे पहले लिख दिया है ए को आगे, माने कि दोनों जगह परिवर्तन कर दिया। ए चला गया एस के स्थान पर और एस चला गया है ए के स्थान पर, ठीक ना। तो पहले ए आ गया और बाद में कितना हो गया एस, और फिर ये आर वही जगह पर है और टी आगे की ओर आ गया। तो ये लिखा गया कौन सी ASRT। उसी प्रकार से MARS में करेंगे, MARS। तो ये दोनों आपस में चिन्ह परिवर्तन चेंज कर देंगे। तो पहले तो हो जाएगा कौन सी आर, फिर क्या हो जाएगा M, और एस रहेगा, और ये ए आगे चल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा,
RMSA, RMSA, RMSA आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक कूट भाषा में क्लोक को, एक कूट भाषा में CL, एक कूट भाषा में क्लोक CLOC, क्लोक को BMN, क्लोक को BMN DJ लिखता है, क्लोक को BMN DJ लिखता है, तो उसी कूट भाषा में विल WHEEL बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्लोक को BMN DJ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में WHEEL को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लोक को BMN DH कैसे लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। तो देखते हैं, C का कोड कितना होता है 2 और B का कोड कितना, C का कोड कितना होता है 3 और B का कोड कितना होता है 2। तो आप देखिए C से B में गया है मतलब -1 घटा है ना, और L से M में जाएंगे तो ये कितना पर आता है, ये L 12 पर आता है और M कितना पर आता है 13 पर, माने एक बार बढ़ता है और एक बार घट रहा है। देखिए अब ये 12 से कितना हो गया 13, तो +1 हो गया। अब देखिए O कितना नंबर पर आता है 15 नंबर पर, और N कितना नंबर पर आता है 14, तो अब ये फिर -1 हो गया, माने कि -1 +1 -1 +1 इस तरह से चल रहा है। तो उसी प्रकार से विल में करेंगे WHEEL में। तो W का कोड आप जानते हैं कितना होता है 23, H का कोड 8, E का कोड 5, E का कोड 5, L का कोड 12। तो सबसे पहले इसमें -1 घटा देंगे, -1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, 22 का कोड कितना होता है V, और इसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि इस पर -1 +1 -1 +1 इस तरह से श्रेणी चल रहा है। तो 8 1 9, 9 का कोड कितना होता है I होता है, ठीक। अब फिर इसमें -1 करेंगे, तो 5 में से 1 खत्म कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 का कोड कितना होता है D, 4 कौन लेटर पर आता है D पर। तो फिर इसमें +1 करेंगे, -1 +1 +1 तो 5 1 6, 6 मतलब क्या होता है F, और -1 11 का कोड कितना होता है K। तो आपका आंसर क्या होगा VIDFK। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया D, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल आसान चैप्टर है, अगर आपने अभी पार्ट 1 को देख लीजिएगा तो ये जो कोड इतना जल्दी हम लिखते हैं आप भी लिखना सीख जाइएगा, बहुत इजी है कोडिंग डिकोडिंग, और 3 से 4 नंबर लेना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी कूट भाषा में डिसाइडेड, यदि किसी कूट भाषा में DECIDED को 4 5 मतलब इसको लिख रहा है 4 5 4 5 3 9 4 5 3 9 4 5 3 9 4 5 4, इसको ऐसे लिखा जा रहा है। तो बोल रहा है तो 8 5 9 7 8 5 9 7 820 को लिखा जाएगा। 820 को क्या लिखा जाएगा ये बोल रहा है कि डिसाइडेड को 4 5 3 9 4 5 4 लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि 8 5 9 7 820 को किस लेटर में लिखा जाएगा, किस अक्षर समूह में लिखा जाएगा ये बोला है। तो पहले देखते हैं, ये डी का कोड है, डी का कोड कितना होता है 4, ई का कोड 5, सी का कोड 3, आई का कोड 9, मतलब सब अपने अपने अक्षर पर है, अपने अपने स्थान पर है, बिल्कुल एक ही स्थान पर। जैसे ई होता है 5 नंबर पर, तो ई का कोड 5 है, डी का कोड कितना है 4, और ई का कोड कितना है 5, डी का कोड फिर 4। तो देखेंगे उसी प्रकार से इसमें, तो 8 कौन सा लेटर, 8 पर कौन सा अक्षर आता है, 8 पर तो कौन सा आता है एच आता है ना, एच, और 5 पर कौन सा अक्षर आता है तो ई आता है ई, और 9 पर कौन सा आता है आई,
और एच पे 7, 7 कौन सा आता है? जी। 8 आई, सॉरी 8 एच आता है। 8 कितना आता है? एच। और 20, ये 20 है, 20 एक ही बार लिखा गया है, क्या है? टी। तो हाइट, HIGHT, हाइट। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। पार्ट 3 है इसका, 2 पार्ट और आएगा, बस ये खत्म हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग का चैप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि कूट भाषा में बॉक्स को 41, मतलब कि एक क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिख देते हैं। बोल रहा है कि कूट भाषा में बॉक्स, BOX, बॉक्स को 41 और मैप, MAP, मैप को लिख रहा है 30, मैप को लिख रहा है 30, तो रेट को क्या लिखेगा? ये बोल रहा है। तो रेट को क्या लिखेगा? तो पहले देखेंगे कि बॉक्स को 41 लिखा है फिर कैसे, ठीक ना। तो बॉक्स को देखते हैं कि 41 कैसे लिखा है। BOX, ठीक। बी का कोड कितना होता है? 2 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। और एक्स का कोड कितना होता है? तो 24 होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सभी को अगर जोड़ दें तो 15 2 17, अगर इसमें 17 ऐड करेंगे तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4, 41, माने कि तीनों अंकों का योग कर दिया है। वो जो कोड है उसको जोड़ दिया है तो 41 पूर जाता है। क्या मैप में भी पूरता है? देखते हैं। मैप, एम का कोड कितना होता है? 13, और ए का कोड कितना होता है? 1, और पी का कोड कितना होता है? 16। अब 13 और 1 और 16 को जोड़ दे तो 13 1 14 और 14 16 30 पूर जाता है। 14 16 कितना? 30। तो उसी प्रकार से रेट को देखेंगे। आर का कोड कितना होता है? 18, आर का कोड 18, और ए का कोड 1, और टी का कोड कितना हो गया? 20। अब इसको जोड़ देंगे सबको, क्योंकि सब में जोड़ा है। तो 18 1 कितना हो गया? 19, और 19 दूनी 38, 38 1 39, कितना हो गया? 39। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, PEARL, पैरा, PEARL UJFWQ और PIANO, ये बोल रहा है कि PEARL, मतलब कि PEARL को UJFWQ लिखते हैं तो PIANO को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैसे करेंगे इसको? क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि ये PEARL को UJFWQ कैसे लिखा है, उसी प्रकार से PIANO को लिखेंगे, ठीक है। तो P का कोड पहले देखते हैं कितना होता है। P का कोड कितना होता है? 16, और E का कोड कितना होता है? 5, और A का कोड 1, और R का कोड 18, और L का कोड 12, और इसमें U का कोड 21, J का कोड 10, F का कोड 6, W का कोड 23, Q का कोड 17। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो 16 से 21 में जाते हैं तो क्या हुआ? 16 5 21, मतलब 5 को जोड़ दिए। अब 5 से 10 में जाता है तो कितना? 5 फिर ऐड हो रहा है, और 1 से 6 में जाते हैं तो 5 फिर ऐड हो रहा है, और 18 से अगर हम 23 में जाते हैं तो फिर 5 ऐड हो रहा है, और अब 12 से 17 में जाते हैं तो फिर 5 ऐड हो रहा है। मतलब कि सभी में 5 5 को ऐड किया है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से PIANO में भी 5 5 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि P का कोड कितना होता है? 16। P का कोड कितना होता है? 16। अगर 16 में हम 5 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 21, और 21 का कोड क्या होता है? लेटर U।
और ए का कोड कितना होता है 9। अगर 9 में हम 5 ऐड कर दिए तो 9 और 5 कितना हो गया 14, और 14 का कोड कितना होता है एन होता है एन, ठीक। और ए का कोड होता है एक, और एक में हम 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 6, और 6 का कौन सा लेटर पर आता है एफ पे। और एन का कोड होता है 14, और 14 में हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, और 19 कौन सा लेटर पर आता है तो आता है एस पे। और ओ का कोड होता है 15, 15 में हम 5 जोड़ देंगे तो 20, और 20 कौन सा लेटर पर आता है टी। तो आपका आंसर हो गया UNFST। UNFST आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 CAR CA है CARRY को क्या लिखा है XZ IIB, और फिर बोल रहा है कि BRING को क्या लिखा है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। यदि CARRY को XZIIB और BRING को क्या लिखा जाएगा, तो बोल रहा है कि कैरी से XZIIB लिखते हैं तो बिरिंग से क्या लिखेंगे। तो देखेंगे कि आखिर कैरी से ये XZIIB लिखते हैं कैसे, तभी तो लिखेंगे कि बिरिंग से क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं C और X में संबंध देखते हैं। C और X में कितना में C और X में हम एक संबंध देखते हैं। और आप ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, और अभी अगर पार्ट 1 को देखे होंगे, हम ऑपोजिट लेटर बताए थे कि कौन सा अक्षर का कौन ऑपोजिट होता है। अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि C का अपोजिट X होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से लिखते हैं, देखते हैं ABCDEFGHIJKLM, बस M तक लिखेंगे क्योंकि इधर 13 है और 13 को होगा इनका अपोजिट M। अब यहां से हमने चालू करेंगे, नीचे से चालू करेंगे MNOPQRSTUVWXYZ हो गया। अब देखिए पता चल जाएगा C का ऑपोजिट कितना है X। अब देखिए C का ऑपोजिट X है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब C का ऑपोजिट X और A का ऑपोजिट Z। देखिए A का ऑपोजिट Z है, मतलब ये याद करने का तरीका है। अब इसको हम बताए थे कि A Z से R, B Y से Y, C X से D W से W, ये सब बताए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 पहले जाकर देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। अब R का कोड देखिए, R का कोड क्या है, R का कोड मतलब R का अपोजिट I और I का अपोजिट R, तो R का अपोजिट I, 2 R है तो I होगा, और Y का अपोजिट B है, देखिए Y का अपोजिट B तो Y का अपोजिट B। तो उसी प्रकार से क्या है BRING, क्या है BRING, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट Y। R का अपोजिट देख लीजिए फटाक से, R का अपोजिट किधर है, R का अपोजिट I, और I का अपोजिट R, और N का अपोजिट M, और G का अपोजिट GT रोड। तो आपका आंसर क्या होगा YIRMT आपका ऑप्शन नंबर हो गया A। अगर आप ऑप्शन नंबर A को देखते हैं तो पहले फटाक से G का कोड देखिएगा, T होता है अंत में, और T कौन ऑप्शन में है ये नहीं अंत में, तो इसलिए आपका आंसर A हो जाता है। A बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 18 में आए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 18 में आ गए हैं, क्या बोला कि कोड को 31545 के रूप में लिखा जाता है। 18 नंबर बोल रहा है कि COD कोड को 31545 के रूप में लिखा जाता है। तो फिर FEAR को क्या लिखेंगे,
तो ध्यान से देखिए, कोड को 3, 15, 4, 5 को लिखता है, ठीक। तो फेयर को क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, सी का कोड ही होता है 3, मतलब उसका कोड को ही लिखा जा रहा है, ठीक है ना, क्या लिखा जा रहा है, उसका कोड को ही लिखा जा रहा है। और ओ का कोड होता है 15, और डी का कोड होता है 4, और ई का कोड होता है 5। उसी प्रकार से ए का कोड कितना होता है, 6 होता है, ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। तो आपका आंसर हो गया 6, 5, 1, 18, ये 18, 6, 5, 1, 18। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से पार्ट 4 एक वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। इससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारे वीडियो सभी आप तक पहुंचता रहेगा। और इसके बाद पार्ट 3 यार, और पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा। इसके बाद हम मैथ का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है।